हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों आज इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सीके एंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे साइन ए को, सीके को और tan ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों जो लास्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों, पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा था बच्चों सिक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एंड तीसरा था कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों बाकी का जो आइडेंटिटी था, ठीक है, वो इन लोग का ही ट्रांसफॉर्मेशन था, डिफरेंट फॉर्म्स था एग्जैक्टली। ठीक है, तो जिसका जहाँ जरूरत होगा बच्चों वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उसको वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को साइन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे वो कौन सा है, तीसरा वाला है, कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि देखो साइन ए को कॉट ए के टर्म में करना है, और हम लोग को पता है कि कॉसिक ए का रिलेशन होता है साइन के साथ में। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और कॉट ए भी यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी नो दैट कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है, सो अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर चेंज करके कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे दोनों को, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब बच्चों दोनों को उल्टा कर दिया हम लोग, कॉसिक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर लिख लिया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, दोनों साइड में हम लोग उल्टा कर दिए, तो हम लोग को ये मिला। अब बच्चों हम लोग को पता है कि 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, दिस इज साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग साइन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। देखो इधर साइन है एलएचएस में, और आरएचएस में केवल कॉट है। ठीक है, सो ये हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, साइन ए को हम लोग लिख लिए कॉट ए के टर्म में। नाउ अब बच्चों हम लोग सीके को लिखेंगे कॉट ए के टर्म में। ठीक है, सीके को लिखेंगे कॉट ए के टर्म में। तो एक रिलेशन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ, देखो दूसरा वाला सिक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लो वी नो दैट सिक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करके लिखो। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग सिक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग tan को उधर लेके चले गए, तो क्या हो गया सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, नाउ अब हो जाएगा बच्चों सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर के बारे में हम लोग को पता है। ठीक है, tan क्या होता है बच्चों, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो सीक के कितना हो जाएगा बच्चों, सेक हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सीके को भी कॉट के टर्म में लिख लिए, राइट। नाउ फाइनली अब बच्चों हम लोगों को tan ए को लिखना है कॉट के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को पता है वी नो दैट tan ए क्या होता है बच्चों, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। एंड कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा tan A इंटू cot A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A इंटू cos A अपॉन sin A। ठीक है, तो यहाँ से sin A कैंसिल हो जाएगा, cos A कैंसिल हो जाएगा, और tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। ठीक है, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग sin A को sec A को और tan A को cot A के टर्म में लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A। सो बच्चों एंगल ए के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हम लोग के पास में, उन लोगों को sec A के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे दिया है बच्चों, हम लोग को पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसमें से एक यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो बाकी का जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, हम लोग को sec A के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा है बच्चों, तो sin A है, ठीक है, cos A है, tan A है, cos A है और cot A है। मतलब इन पांचों को बच्चों हम लोग को sec A के टर्म में लिखना है। ठीक है, सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, अब बच्चों sin A, ठीक है, sin A को लिखना है हम लोगों को सबसे पहले sec A के टर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को पता है, यहाँ देखो रिलेशन हम लोग के पास में है, कौन सा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। हम लोग को पता है ऐसा होता है। ठीक है, वी नो दैट sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हम लोग का पहला आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा लिख लिया हम लोग। अब बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है, और बच्चों sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है, ठीक है, cos स्क्वायर A होता है 1 अपॉन sec स्क्वायर A, क्योंकि cos और sec दोनों क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा लिख लेंगे इसको हम लोग, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A, ऐसा हो गया। दिस इम्प्लाइज sin A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 sec स्क्वायर A। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A। ठीक है, sec स्क्वायर नीचे में है, बाहर निकाल लिया हम लोग, और जो ऊपर में sec स्क्वायर A माइनस 1 है वो रूट में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो sin A को हम लोग sec के टर्म में लिख लिया, sec के टर्म में लिख लिए, राइट ना। दूसरा बच्चों cos A को लिखना है। तो cos A तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम लोग को पता है cos और sec दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, cos और sec क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A। ठीक है, यही रिलेशन है cos A में और sec A में। ठीक है, हम लोग टी रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A यहाँ लिख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है tan A। ठीक है, हम लोग को tan A को लिखना है, ठीक है, sec A के टर्म में। तो देखो रिलेशन नंबर 2 जो हम लोग का है, इसका रिलेशन नंबर 2 क्या है, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखो, वी नो दैट sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसमें, और ऐसे लिख देंगे इसको, tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा बच्चों, माइनस लगा हुआ प्लस हो जाएगा, और 1 RHS से उठ के LHS में आएगा। ठीक है, तो यार कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज tan A इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1, प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लिए बच्चों, यहाँ पे tan A को भी लिख लिए sec के टर्म में। ठीक है, अब जो भी बचा है बच्चों, यहाँ पे हम लोग का बचा है cosec और cot। अब cosec क्या होता है बच्चों, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cosec A। ठीक है, सो cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A। ठीक है, और sin A हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों sec के टर्म में। ठीक है, हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है,
अंडर रूट 6 स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सीके, तो 1 अपॉन हो जाएगा ना, ये उल्टा एक दूसरे का। ठीक है, कॉसेक और साइन क्या होता है बच्चों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। अब यहाँ से सीके उठ के बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा सीके अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कॉसेक को भी लिख लिए। ठीक है, ये 3 लिखने के बाद में बच्चों बाकी सब आसान होता है। बाकी हम लोग को खाली क्या करना होता है, उल्टा कर देना होता है, रेसिप्रोकल कर देना होता है, क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है और टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, वाइस वर्सा। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है सारा का सारा। सो कॉसेक का लिख लिया हम लोग यहाँ पे ना। फाइनली बच्चों कॉट, ठीक है, कॉट है इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 अपॉन टैन है। ठीक है, ठीक है, कॉट है क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन टैन है होता है, और टैन है को हम लोग लिख चुके हैं सिक्के के टर्म में। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर है माइनस 1, 6 स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सब कुछ सबको लिख लिया, पांचों को हम लोग सिक्के के टर्म में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आप लोगों को करना होगा जब आप लोग आइडेंटिटीज को प्रूफ कीजिएगा, तो ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट है। ठीक है, और हम लोग को क्या दिया हुआ, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से हम लोग को एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो पार्ट 1 देखो क्या है, 9 6 स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। सो बच्चों यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा, 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी हम लोग को पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो जस्ट राइट हियर 9 into 1, सो 9 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नाउ पार्ट 2 देखो क्या है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सिक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग को पता है बच्चों टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसको ऐसे लिख लिए। अगेन यहाँ है बच्चों सीक थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो जस्ट राइट हियर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इनटू 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा दिया है बच्चों, ये क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, सो जस्ट राइट हियर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ऐसे लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा +1, वैसे ही यहाँ पे लिख लो, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सो 1 की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। ठीक है, तो बच्चों ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही है, यहाँ +1 -1, सो बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ना बच्चों। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पर, इसको ब्रेक करके लिखो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ -1। ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ये भी क्या है, हम लोग का आइडेंटिटी है। सो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ +1 यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये पूरा दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, और फाइनली हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 होगा। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है बच्चों, वैसे ही देखो पार्ट 3 हम लोग का, पार्ट 3 क्या है, सीके प्लस टैन है इंटू 1 माइनस साइन है, क्या होता है, तो जहाँ पे बच्चों सीके है वहाँ पे कर देते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस है, कॉस है कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है
सिक और कॉस क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगेन tan ए क्या होता है, tan ए होता है sin ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज छोड़ दो, जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ क्या बच्चों 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस है, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर है क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है, और इसको हम लोग उठा के इधर लेके चले जाएँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे, ठीक है। और कॉस है, सो कॉस है, यहाँ पे 2 कॉस है तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइनली कॉस है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, कॉस है होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ पार्ट 4 लास्ट पार्ट क्या है हम लोगों का बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 6 स्क्वायर है, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तीसरे वाले से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बस ट्रांसफॉर्म करना है बच्चों, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी तीनों जो आइडेंटिटी अपने पास में है, इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखना है, सीखना है, ठीक है। उसको यूज़ करना भी सीखना है, सब कुछ आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों 6 स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक स्क्वायर क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर बन के, और ये नीचे चला आएगा कॉस स्क्वायर बन के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, ठीक है। सो अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू tan स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को प्रूफ करना है आइडेंटिटीज़, ठीक है। सो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, अगले सेशन में बच्चों एक साथ में हम लोग सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो सेशन मिस मत करना बच्चों, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।